airports really across the country in recent weeks. ICE अगर आप अमेरिका के किसी भी कोने में रहते हो, चाहे आप न्यूयॉर्क में हो, टेक्सास में, कैलिफोर्निया में, शिकागो में, और आपके पास अभी तक ग्रीन कार्ड नहीं है या सिटीजनशिप नहीं है, तो अगले कुछ दिनों तक आप अपनी डोमेस्टिक फ्लाइट को भूल जाओ भाई। अमेरिका के अंदर कहीं भी यात्रा ना करो। जैसे शिकागो से न्यूयॉर्क जाना है, फ्लोरिडा से वाशिंगटन जाना है, खुद जो कैलिफोर्निया के स्टेट सीनेटर हैं स्कॉट बिनर, उन्होंने खुले वार्निंग दी है कि इमिग्रेंट्स अभी अमेरिका के भीतर हवाई सफर करने से बचो। आपके पास टेम्परेरी वीजा है, H1B वीजा है, L1 वीजा है, F1 वीजा है, आप डंकी से गए थे, EAD वर्क वीजा, तो भी यात्रा नहीं करनी। सीनेटर ने कहा है, उन्होंने कहा कि अमेरिका के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, ऐसा वहां चल रहा काम मतलब किसी ने सोचा तक नहीं था। बिना किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड के आम इमिग्रेंट्स को सिक्योरिटी चेक पॉइंट पार करते ही जो आइस वाले हैं वो हिरासत में ले रहे हैं। playing out at airports really across the country. In recent weeks, ICE agents have made arrests near gates and boarding areas, including in Denver, Las Vegas, and San Francisco. Southwest. और सबसे ज्यादा डर का माहौल हमारे इंडिया के उन परिवारों में है जो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, छुट्टियों पर जाने के लिए टिकट बुक करवा रहे थे। वो डर रहे हैं टिकट बुक करवाने से। अब आखिर TSA है और जो आइस है वो मिलकर ऐसा कौन सा ऑपरेशन चला रहे हैं जिससे जो कानूनी प्रोसेस में फंसे हुए लोग जिनको दशकों से ग्रीन कार्ड की वेट में हैं वो जाल में फंसे हुए हैं। मतलब इस वीडियो में हम पूरा जो अमेरिका की ग्राउंड रियलिटी है वहां एयरपोर्ट पे क्या कुछ चल रहा है, ये जो आइस और TSA का सीक्रेट कोऑपरेशन है उसका पर्दाफाश करेंगे। दरअसल क्या है, पिछले कुछ हफ्ते में अकेले सैन फ्रांसिस्को, सैन जोस, यहां एयरपोर्ट पर 11 से ज्यादा इमिग्रेंट्स को अचानक डिटेन किया गया। लेकिन ये मामला सिर्फ कैलिफोर्निया तक सीमित नहीं है। अमेरिका के जो बड़े एयरपोर्ट है वहां पर जो आइस, इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, अमेरिका की सबसे बड़ी जो इमिग्रेशन एजेंसी है, उसने अपनी मौजूदगी बहुत ज्यादा बढ़ा दी। इतने आइस वाले कभी नहीं रहे एयरपोर्ट पर। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात पता है क्या है? मतलब जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है ना उनमें से मैक्सिमम का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं उनकी क्रिमिनल। उनका कसूर इतना है या तो उनका वीजा अभी हाल ही में एक्सपायर हुआ है या फिर उनका कोई इमिग्रेशन केस है वो USCIS में पेंडिंग पड़ा है जिसमें फैसला नहीं हुआ। अभी अभी हाल ही में एक यूक्रेन की महिला थी, इरिना गोर्ब, उसका वीडियो पूरे अमेरिका में बहुत ज्यादा वायरल हुआ। वो महिला पोर्टलैंड की एक छोटी सी घरेलू ट्रिप थी, उसे लौट रही थी, और जैसे ही उन्होंने डोमेस्टिक टर्मिनल पर मतलब सिक्योरिटी पार की, सादे कपड़ों में खड़े थे आइस के अधिकारी, उन्होंने जबरन उस महिला को दबोच लिया। उनके पास कोई हथियार नहीं था, कोई वारंट नहीं दिखाया उन्होंने। और इस घटना ने जो पूरे अमेरिका के जो इमिग्रेंट कम्युनिटी है नींद उड़ा दी। भाई ये हो क्या रहा है? मतलब आइस वाले धनाधन गिरफ्तार कर रहे हैं लोगों को। हमारे इंडिया के कई बंदे वहां गिरफ्तार किए हैं, बहुत सारे लोगों को वापस भेजा है। और अमेरिका में जो इंडियन कम्युनिटी की आबादी अब मान के चलो 50 लाख से ऊपर है, बहुत बड़ा उसमें हिस्सा है H1B का है, L1 वीजा वाले हैं, F1 वीजा वाले हैं, और ग्रीन कार्ड की वेटिंग में है, EB2 वीजा है, EB3 वीजा है, उसका जो बैकलॉग में फंसे हुए हैं। और जो इमिग्रेशन राइट्स एक्सपर्ट हैं और चीनी फॉर अफर्मेटिव एक्शन CA, उस जैसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनका ये कहना है जो हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां ना, इन्होंने इंडियन फैमिलीज के बीच में, इंडियन इमिग्रेंट के बीच में बहुत अनसर्टेनिटी पैदा कर दी, अनिश्चित माहौल पैदा कर दिया। लोग बाहर जाने की बात दूर, अमेरिका के भीतर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने वाली जो घरेलू फ्लाइट्स है वो कैंसिल कर रहे हैं लोग, फ्लाइट्स कैंसिल कर रहे हैं। इंडियन फैमिलीज अपने बूढ़े माता पिता को जो इंडिया से वहां अमेरिका बुलाना सोच रहे थे, भी यहाँ घुमाएंगे अमेरिका में, उन्होंने अपनी टिकटें पोस्टपोन कर दी। उनको ये डर है कि एक्सटेंशन या पेंडिंग स्टेटस की जो रसीद है वो होने के बावजूद भी एयरपोर्ट पे उनके साथ पता नहीं क्या सलूक हो जाएगा। कोई नहीं जानता इस बात को। एयरपोर्ट्स पर जो इमिग्रेशन है वो इस तरह का जो खेल है ना लोगों को घेरने का, ये अचानक भी शुरू नहीं हुआ है। थोड़ा सा आप पीछे देखो, कुछ दिन पहले की बात है, अभी मार्च में एक महिला थी, उसकी 9 साल की बेटी थी, उसको मियामी जाने वाले जो फ्लाइट है वो बोर्ड करने से ठीक पहले एयरपोर्ट के टर्मिनल पर सादे कपड़ों में थे आइस के एजेंट, उन्होंने दबोच लिया था। बाद में वकीलों ने खुलासा किया कि जो सुरक्षा जांच करने वाले एजेंसी है TSA, ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, उसने खुद पैसेंजर का जो सारा डाटा था ना, उसका निजी डाटा था, वो ट्रेवल प्लान आइस को लीक कर दिया था। How much airport enforcement really has increased. In May of last year, ICE was making fewer than 10 airport arrests a day. Now that figure is between 20 and 40 a day. TSA gave ICE tips on more than 31,000 travelers for possible immigration enforcement between January 2025 and March of this year. Now, ICE says बार एसोसिएशन की मिली एटकिंसन, उनका ये कहना है कि TSA और आइस के बीच इस समय जो ये इतना मतलब इस लेवल का कोऑपरेशन चल रहा है ना, सारा डाटा जो शेयरिंग हो रहा है,
आज तक अमेरिका के इतिहास में कभी पहले ऐसा शेयर नहीं हुआ, टीएसए ने कभी आइस को इस तरह डाटा नहीं दिया। असल में जो व्हाइट हाउस है और होमलैंड सिक्योरिटी है, उनकी तरफ से जो इमिग्रेशन एजेंसियां हैं, उन पर हर रोज हजारों गिरफ्तारियों का प्रेशर है। भाई कम से कम 3-4 हजार हर रोज गिरफ्तार करो, और इसके लिए जो एयरपोर्ट है वो उनके लिए आसान जरिया बन गया। वह कोई भी आदमी जैसे अपनी आईडी है, जैसे डीएल है, पासपोर्ट है, वो दिखाकर डोमेस्टिक सिक्योरिटी चेक पॉइंट पार करते हैं, तो वहां सिस्टम में जो पेंडिंग या जो एक्सपायर्ड स्टेटस है ना, वो दिखते ही गेट पर जो खड़े हैं, जो सादे कपड़े वाले जो आइस के एजेंट है, उनको एकदम अलर्ट पहुंच जाता है। टीएस वाले ऐसे सिस्टम कर दिया उन्होंने, और तुरंत उस पैसेंजर को वो आइस वाले दबोच लेते हैं। कानूनी मामलों की बड़ी जो एक्सपर्ट है जैस्मिन ग्रेसियाडो, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ लफ्जों में कह दिया, जब तक आप किसी इमिग्रेशन अटॉर्नी से सलाह ना लो, तब तक अमेरिका के एयरपोर्ट पर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है आपके लिए। इसलिए अगर आपका स्टेटस पूरी तरह क्लियर नहीं है, तो आपको तुरंत 3 काम सबसे पहले करने चाहिए। पहला, कोई भी गैर जरूरी यात्रा है ना, उसको तुरंत टाल दो भाई, बहुत जरूरी नहीं है तो टाल दो। अगर आपका वीजा रिन्यूअल पेंडिंग है या स्टेटस अनसर्टेनिटी है, अनिश्चित है, तो कुछ समय के लिए अमेरिका के भीतर, अमेरिका के अंदर भी फ्लाइट से सफर करने से बचो। जरूरत पड़ने पर बाय रोड, कार से, ट्रेन से सफर को प्रायोरिटी दो आप। और दूसरा, सभी जो ओरिजिनल पेपर है ना, उसकी जो फिजिकल कॉपी है वो अपने साथ रखनी है। अगर मतलब आपको फ्लाइट कर लेनी बहुत जरूरी है, तो जो लीगल पासपोर्ट के साथ साथ यूएससीआईएस की जो पेंडिंग रसीद है, I-797 जो अप्रूवल है, और ईएडी कार्ड है, वीजा एक्सटेंशन है, वो सारे पेपर अपने साथ रखो। घर से निकलने से पहले जो इमिग्रेशन अथॉरिटी है, उससे अपने जो ट्रैवल प्लान की वो सारी जानकारी उसको जरूर दे दो। और तीसरी बात जो ध्यान में रखनी है, नो योर राइट्स, अपने अधिकारों को भी आपको पता होना चाहिए। अमेरिका के संविधान के मुताबिक आपको एयरपोर्ट पर यदि रोका जाता है, तो आपको चुप रहने का अधिकार है, तुरंत अपने वकील को बुलाने का पूरा कानूनी अधिकार आपके पास है। मतलब किसी भी दस्तावेज पर बिना वकील के साइन नहीं करने, वो साइन करवाते हैं आइस वाले, साइन नहीं करने आपको। यानी अमेरिका में रहने वाले हमारे जो लाखों इंडियन भाई बहन हैं, छात्रों के लिए ये जो टाइम है बहुत सतर्क रहने का है, अवेयर रहने का है। छोटी सी भी लापरवाही आपको बहुत भारी मुसीबत में डाल सकती है, क्योंकि अभी वहां अमेरिका में ठीक नहीं चल रहा। अभी पिछले दिनों भी हमारे एक यहाँ से टूरिस्ट वीजा पर गया था, गुजरात की फैमिली गई थी, उसको वहां से न्यूयॉर्क से वापस कर दिया था, डिपोर्ट कर दिया था। इसी तरह से शिकागो एयरपोर्ट से टूरिस्ट वीजा पर गुजरात का बंदा था, उसको डिपोर्ट कर दिया था। इसी तरह से एक स्टूडेंट था F1 वीजा पर, उसको वहां वो वहीं रहता था और वो छुट्टी बिता के फिर वापस गया था कुछ दिन के लिए, उसको वहां से मतलब वापस उसको डिपोर्ट कर दिया था। तो यानी इंडिया के कितने लोग लगातार डिपोर्ट किए जा रहे हैं, कितने वीजा कैंसिल किए जा रहे हैं। बहुत संभल कर रहना है भाई, बहुत सचेत होकर रहना है। मतलब जो अब तो कैलिफोर्निया के स्टेट सीनेटर कह रहे हैं, वो सीनेटर वहां कह रहे हैं कि भी आप जो इमिग्रेंट्स हैं, आप यात्रा करने से बचो। यदि आपके पास ग्रीन कार्ड है, आप सिटीजनशिप है, आप यात्रा करो, खुल कर करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास टेम्परेरी वीजा है, आप ये ना सोचो मेरे पास लीगल H1B वीजा है या F1 वीजा है, L1 वीजा है, मेरी तो एसाइलम एक्सेप्ट है, मेरे पास ईएडी वर्क वीजा है, मैं यात्रा कर लूंगा। ना भी ना बच्चों, उन्होंने कहा है आप कार से करो, आप ट्रेन से सफर करो, आप दूसरे रास्ते अपनाओ, लेकिन अभी एयरपोर्ट में जाने से बचो, क्योंकि आइस को टारगेट इधर रखें, रोज की 3,000 की गिरफ्तारी करो। अब वो 3,000 की गिरफ्तारी का टारगेट उनका इजीली पूरा हो जा रहा है वहां पर। मतलब और कुछ लोग वहां ड्यूटी करते होंगे फील्ड में भी, लेकिन बहुत सारे एजेंट उन्होंने एयरपोर्ट ढूंढ लिया, अभी एयरपोर्ट पे चलेंगे। जैसे ही वहां किसी का पेंडिंग है, रिन्यूअल में है, कुछ भी है, तुरंत उनके पास अलर्ट पहुंच जाता है, चेक पॉइंट पार करते ही, और तुरंत वो गेट पे तो पहुंच लेते हैं उनको, और उनके टारगेट पूरे हो रहे हैं। हर रोज 50-60 लोग जितने भी हैं उनको पकड़ने वहां पकड़ लेंगे, बाकी लोग अपना फील्ड में पकड़ेंगे। तो ये काम चल रहा है, तो आपको भाई बहुत सावधानी रखनी है। और लोग वहां पर अपनी जो टिकटें हैं वो कैंसिल करवा रहे हैं, इसी डर से क्या पता क्या हो जाए। लोगों ने से इंडिया से अपने जो पेरेंट्स बुलाने थे उसको बुलाना कैंसिल कर रखे हैं, क्या पता आइस वाले उनको क्या पता वापस डिपोर्ट कर दे, वीजा कैंसिल ना कर दे, पता नहीं क्या क्या सख्ती हो रही है। तो ये सारा कुछ अमेरिका माहौल चल रहा है, बहुत अवेयर रहना है, सतर्क रहना है। अपने जो इमिग्रेशन वकील है उसके लगातार कॉन्टेक्ट में रहना, कोई भी आप नया कदम उठाओ तो एक खबर थी, इस खबर पर आपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, धन्यवाद।